कॉमर्स स्टूडेंट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जिसके लिए आप बार बार डिमांड कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। ये हमारी राइट हैंड साइड है, इधर हम सेस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हम लायबिलिटीज लेंगे। वर्ष के प्रारंभ की ओपन में कैश दिया हुआ आपको 5000, बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 20,000, इन्वेस्टमेंट 45,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 25,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर 3000। इस प्रकार से आपने देखा असेस साइड का टोटल 1,78,000 आ रहा है और ये ही आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड बिकॉज वी हैव नो द ओपनिंग लायबिलिटीज। हमारे पास वर्ष के प्रारंभ में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद अब हमारा सेकंड चरण शुरू होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर। इसमें हम दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन 26,000, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 3,000 इसमें शामिल है, बट इट इज द इनकम ऑफ लास्ट ईयर, इसलिए हम इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें हम ऐड करेंगे 4,000 और इस साल की इनकम आ जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन से 27,000। उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस 4,000, बाय मिसलेनियस इनकम 2,000। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 4,500 और वो रिसिप्ट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, एक्रूड। इसका एक यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेस्ड में पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है और वो साथ के साथ आपको रिसिप्ट हो जाता है तो खाली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आता है। अब इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में हमने देखा कि जो टूर्नामेंट फंड है वो है हमारा 15,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 21,000। एक्सपेंसेस मोर देन फंड, तब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो हम दिखाएंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 लेस करेंगे और हमारे पास फंड कितना पड़ा है, वो पड़ा है 15,000। तो 6,000 इंस्टीट्यूशन ने अपनी तरफ से खर्च किए। तो ये फंड के बारे में हमेशा ध्यान रखना। इफ द फंड ग्रेटर देन एक्सपेंसेस देन इट शो इन द बैलेंस शीट, और इफ द एक्सपेंसेस मोर देन फंड तब आप इसे एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। उसके बाद सैलरी, सैलरी हमारी 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द करंट ईयर 2,000, आप दिखाएंगे इसे 14,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन आपने लगाना है बिल्डिंग पर। बिल्डिंग हमारी 80,000 है, 80,000 पर 10% वो बन जाएगा हमारा 8,000। फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में सोचना है हमारे पास शुरू में कितना था, फिर हम देखेंगे पेमेंट में आपने कितना खरीदा, तो टोटल फर्नीचर हो गया हमारे पास 30,000। उस पर लगेगा 10% डेप्रिसिएशन, वो आ जाएगा हमारा 3,000। और जो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं वो है 45,000, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 4,500। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे क्यों नहीं लगाया,
वो हमारी 10% इन्वेस्टमेंट है 45,000, उस पर ब्याज मिलता है और 45,000 पर इंटरेस्ट आपका 4,500 है, उसे हम इनकम साइड में दिखाएंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी एक्सपेंडिचर साइड जो है वो क्या है 43,500 और इनकम साइड क्या है कम, तो एक्सपेंडिचर साइड मोर देन इनकम, तो रिजल्ट कहलाएगा हमारा डेफिसिट बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट। अब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, हम वर्ष के अंत की क्या लेंगे, असेस्ड कैश 16,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन 72,000, फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन 27,000, इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट जोड़कर दिखाएंगे 49,500 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिखाएंगे 40,500। इधर हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, कैपिटल फंड 1,78,000, लेस करेंगे डेफिसिट 6,000, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1,72,000 और लेगेंसीज दिखाएंगे हम 35,000। इस प्रकार से हमारा टोटल हो जाएगा 2,09,000 और हमारी बैलेंस शीट मिल गई। ये है हमारा 23rd क्वेश्चन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन चलेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टिपिकल हमने नहीं करवाया है। अब आप इसके बेस पर पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन अपने रजिस्टर पे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कह सकते हैं, वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाई जाएगी। दैट्स ऑल।